नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 586 से 590 तक। जैसा कि हर दिन हम 5 पृष्ठ पढ़ते हैं, अभी तक हमने 585 पृष्ठ तक पढ़ा है और आज हम 586 से पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 586 से पढ़ेंगे। दोहा से शुरुआत है। भोरहु भरत न पोलहि, मन सहु राम रजाई। करियन सोच सनेह बस, कहु भूप बिल खाई। श्यावर रामचंद्र की जय। राजा ने बिलखकर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का मन से कभी भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण घन तपस प्रीति, निशिदम पतहि पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नाहि नाहि सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते करते कहते सुनते पति पत्नी को पलक के समान रात बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाय गुर पहि रघुराई, बंदी चलन बोरे रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास में दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित हो सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर री रहा था। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए हैं और इसलिए मैं, हे नाथ, जो उचित हो आप वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखीसील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरीस दुहु राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी भी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। दोहा। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात गृह, जिनहि तिनहि विधि धाम। श्यावर रामचंद्र की जय। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत हैं, उनके विपरीत विधाता हो गए हैं। सो सुख करम धर्म, तो सुख कर्म धर्म जरि जाहु। जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहनि राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों के प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जल जाए। जिससे श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम अबिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय सो जेहि केहि। राउर आय सुशिर सबही के, विदित कृपाल गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्हारे से ही सुखी हैं, तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी के जीव में जो कुछ है वो सब तुम जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको
सभी की स्थिति अच्छी तरह से आपको मालूम है। आपु आश्रम ही धारिय पाऊ, भय स्नेह शिथिल मुनि राऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाये, ऋषि धरि धीर जनक पही आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब से राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी को, गुरु वशिष्ठ जी की धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, सीन सील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म के साथ धर्म सहित हित हो। दोहा। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ यही काल। सियावर रामचंद्र की जय। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म के धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में भला और कौन समर्थ है। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ किन्न भल नाही। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर जनक जी भी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य से छूट गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहु बन जाना, किन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया, सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में वे प्राण त्याग दिए। परंतु अब हमें इन्हें वन को भेजकर और विवेक की बड़ाई में ही आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी के वन में छोड़कर चले आए और दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समझ समुझ धरि धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि ब्राह्मण और यह सब सुनकर और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे लई भैलिन्ने, अब सर सरिस सुहासन दिन्ने। तात भरत करते रहुत राऊ, तुम्हें विदित रघुबीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और फिर सहानुभूति पूर्वक समयानुकाल उनको अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी ने कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। दोहा। राम सत्य व्रत धर्म व्रत, सब कर शील सनेहु। संकट सहत संकोच बस, कहिय सुआय सुदेहु। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती हैं और धर्म परायण हैं। उनका शील और स्नेह रखने वाले हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनि तन पुलक नयन भरी बारी, बोले भरतु धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समय आपू, कुल गुरु समहित मायन बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर से नेत्रों में जल भरकर बड़े ही धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप मेरे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और गुरुकुल श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी हमारे नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपनु आजू। शिशु सेवकुरायसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देय स्वामी।
विश्वामित्र जी और आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी यहाँ उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा, अपना सेवक और अपना आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर मुझे शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, चमबतात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पुण्य का पूछना, इस पर यदि मैं आप कुछ कहता हूँ रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा, और बोलना तो पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, हे विधाता को प्रतिकूल जानकर मुझे क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोहु, बैरु अंध प्रेम न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म सबसे बड़ा कठिन है। सेवा धर्म बड़ा ही कठिन है। स्वामी स्वामी धर्म में ही, स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन करने में ही, और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभा सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों ही भूल होने का भय है। यह तुलसीदास जी कहते हैं। दोहा। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचानी। सियावर रामचंद्र की जय। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो उनके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, वही आप सबका प्रेम पहचान कर आप वही कीजिए। भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोर, अर्थु अमित अति आखर थोर। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुन सुगम और अगम, सुंदर और कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े, परंतु अर्थ बहुत ही बड़ा अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गई न जाहि यस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पणों में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी का यह अद्भुत वाणी में भी वे पकड़ में नहीं आते। शब्दों से उनका आशय समझ में आता है। किसी ने कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी और मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, और देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी वहां पर उपस्थित थे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए। जैसे नए जन के संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती है, नए जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती है। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी को दशा देखो, प्रेम विह्वल दशा देखो, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति मैं भरतु निहारे, सुर स्वारथि हरि हारे। सब को राम प्रेम मैं पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। तब से राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री प्रेम राग में सराबोर देखा। इससे देवता इतने संकोच बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। राम स्नेह सकोच बस, कह सकोच सुर राजू।
राचहु प्रपंच ही पंच मिली, नहीं तभयु अकाजु। सियावर रामचंद्र की जय। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हो गए हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच कुछ माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझ लो। सुरन सुमिरि शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करि निज माया, पालु विबुध करु कुलि करि छल माया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना की, स्तुति की और कहा, हे देवी देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। आप अपनी माया रचकर भरत जी को बुद्धि को फेर दीजिए और छल को छाया करके देवताओं का कुल का पालन कीजिए, रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोले सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहु भरत मति फेरु, लोचन सहमन सुजय सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं की स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, हजार नेत्रों ने भी तुमको सुमेरु नहीं सुझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोए न भरत सकी मति सकहि निहारी। सोमति मोहि कहत भरु करु भोरी, चंदनी रात न चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। इस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो, वह भीतर कह दो, भुलावे में डाल दो। चांदनी कहाँ प्रचंड किनारे वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जह तरतनि प्रकाशु। अस कहि सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसिमान हुको का। भरत जी के हृदय में श्री रामचंद्र जी सीता जी का निवास है। वहां जहां सूर्य का प्रकाश है, वहीं केवल अंधारा रह गया है या रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ने ब्रह्मलोक को चली और देवताएं भी व्याकुल हो उठे, जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल हो जाता है। आज हमने 586 से 590 पृष्ठ तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।